जय जिनेंद्र साथियों, स्वागत है आपका लाइव टॉक्स विद कहानी पर, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं देवादिदेव शीतलनाथ भगवान की पावन गाथा, जिनका जीवन शांति, संयम और करुणा का अद्भुत प्रतीक है। आइए सुनते हैं उनकी पावन जीवन गाथा। हे अनग शांति रूप, जल से युक्त आपकी वचन रूपी शीतल किरणें विद्वानों के लिए जितनी शीतल हैं, उतनी शीतल ना चंद्रमा की किरणें हैं, ना चंदन है, ना गंगा नदी का पानी है और ना मणियों का हार ही है। आपके वचनों की शीतलता में संसार का संताप एक क्षण में दूर हो जाता है। भगवान शीतलनाथ का पूर्व भव परिचय। पुष्कर द्वीप के पूर्वार्ध भाग में मंदारगिरी है। उससे पूर्व की ओर विदेश क्षेत्र में सीता नदी के पश्चिम किनारे पर वत्स नाम का देश है। उसके सुसीमा नामक नगर में पद्मगुल्म राज्य करते थे। वे सतत साम, दाम, दंड और भेद इन चार नीतियों से पृथ्वी का पालन करते थे। संधि, विग्रह आदि रजोचित गुणों से परिचित थे। शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह उनका निर्मल यश समस्त देश में फैला हुआ था। वे अत्यंत प्रतापी होकर भी साधु स्वभावी पुरुष थे। एक दिन महाराज पद्मगुल्म राजसभा में बैठे हुए थे कि बनमाली ने उनके सामने आम के बोर, कुंद कुंडलम और केसर आदि के फूल सामने रखकर कहा, महाराज ऋतुराज वसंत के आगमन से उद्यान की शोभा बड़ी ही विचित्र हो गई है। आमों के बोर लग गए हैं, उन पर बैठी हुई कोयल मनोहर गीत गाती है। कुंद के फूलों से सब दिशाएं श्वेत हो रही हैं। मोली श्री के सुगंधित फूलों पर मधुप गुंजार कर रहे हैं। तालाबों में कमल के फूल खिल रहे हैं और उनकी पीली केसर से तालाबों का समस्त पानी पीला हो रहा है। उद्यान की प्रत्येक वस्तु आपके शुभागमन की आकांक्षा में लीन हो रही है। बनमाली के मुख से बसंत की शोभा का वर्णन सुनकर महाराज पद्मगुल्म बहुत ही हर्षित हुए। उसी समय उन्होंने वन में जाकर बसंत उत्सव मनाने की आज्ञा दे दी, जिससे नगर के समस्त पुरुष अपने अपने परिवार के साथ बसंत का उत्सव मनाने के लिए वन में जा पहुंचे। राजा पद्मगुल्म भी अपनी रानियों और मित्र वर्ग के साथ वन में पहुंचे और वहीं रहने लगे। उन दिनों में वहाँ नृत्य, संगीत आदि बड़े बड़े उत्सव मनाए जा रहे थे। इसलिए क्रमशः बसंत के 2 माह व्यतीत हो गए, पर राजा को उसका पता नहीं चला। जब धीरे धीरे वन से बसंत की शोभा विदा हो गई और ग्रीष्म की तप्त लू चलने लगी, तब राजा का ध्यान उस ओर गया। वहाँ उन्होंने बसंत की प्रतीक्षा की, पर उसका एक भी चिन्ह उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुआ। ये देखकर महाराज पद्मगुल्म का हृदय विषयों से विरक्त हो गया। उन्होंने सोचा कि संसार के सब पदार्थ इसी बसंत के समान क्षणभंगुर हैं। मैं जिसे चिरतंत्र समझकर तरह तरह की रंगरेलियां कर रहा था, आज वही बसंत अब यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता। अब ना आमों में बोर दिखाई पड़ रहा है, ना ही उन पर कोयल की मीठी आवाज ही सुनाई दे रही है। अब मलिया नील का पता नहीं है, किंतु उसकी जगह पर ग्रीष्म की ये तप्त लू बह रही है। ओ अचेतन चीजों में इतना परिवर्तन, पर मेरे हृदय में भोग विलासों में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। खेद है कि मैंने अपनी आयु का बहुत भाग यूं ही बिता दिया, पर आज मेरे अंतरंग नेत्र खुल गए हैं। आज मेरे हृदय में दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। उसी प्रकाश में भी क्या मैं अपना हित ना ढूंढ सकूंगा? बस मिल गया मंत्र हित का मार्ग। वह मार्ग ये है कि मैं बहुत जल्दी राज्य जंजाल से छुटकारा पाकर मुनि दीक्षा धारण कर लूं और किसी निर्जन वन में रहकर आत्म भंडार को शांति सुधा से भर लूं। ऐसा विचार कर महाराज पद्मगुल्म वन से घर वापस आए और वहाँ पुत्र चंदन को राज्य देकर पुनः वन में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने आनंद नामक आचार्य के पास जिन दीक्षा ले ली।
अब मुनिराज पद्मगुल्म निर्जन वन में रहकर आत्म शुद्धि करने लगे। गुरुदेव के चरण कमलों के पास रहकर उन्होंने 11 अंगों तक का ज्ञान प्राप्त किया और दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नामक महापुण्य प्रकृति का बंद किया। जब आयु का अंतिम समय आया तब वे बाह्य पदार्थों से सर्वदा मोह छोड़कर समाधि में स्थित हो गए, जिससे मरकर 15वें आरण स्वर्ग में इंद्र हुए। वहाँ उनकी आयु 22 सागर की थी। 3 हाथ का शरीर था, शुक्ल लेशिया थी। 11 माह बाद सुगंधित श्वासोच्छ्वास होता और 22 माह बाद मानसिक आहार होता था। हजारों देवियां थीं, मानसिक प्रविचार था, अणिमा आदि 8 रिद्धियां थीं और जन्म से ही अब्धि ज्ञान था। वहाँ उनका समय सुख से बीतने लगा। यही इंद्र आगे भव में भगवान शीतलनाथ होंगे। भगवान शीतलनाथ का वर्तमान परिचय। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में मलय देश के भद्रपुर नगर में इक्ष्वाकु वंशीय दृढ़रथ नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम सुनंदा था। भगवान शीतलनाथ के गर्भ में आने के 6 माह पहले से ही देवों ने दृढ़रथ और सुनंदा के घर पर रत्नों की वर्षा करनी शुरू कर दी। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में महारानी सुनंदा ने रात्रि के पिछले पहर में 16 स्वप्न देखे। उसी समय उक्त आरण स्वर्ग के इंद्र ने स्वर्ग भूमि छोड़कर उनके गर्भ में प्रवेश किया। पति के मुख से सपनों का फल सुनकर सुनंदा रानी को जो हर्ष हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी दिन देवों ने आकर स्वर्ग के वस्त्राभूषणों से राज दंपति की पूजा की और गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाया। माघ कृष्ण द्वादशी के दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में सुनंदा के गर्भ से भगवान शीतलनाथ का जन्म हुआ। देवों ने मेरु पर्वत पर ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया और वहां से आकर भद्रपुर में धूमधाम से जन्म का उत्सव मनाया। इंद्र ने बंधु बांधवों की सलाह से उनका शीतलनाथ नाम रखा, जो वास्तव में योग्य था, क्योंकि उनकी पावन मूर्ति देखने से ही प्राणी मात्र के हृदय शीतल हो जाते थे। राज परिवार में बड़े लाड प्यार से उनका पालन हुआ था। पुष्पदंत स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 9 करोड़ सागर बीत जाने पर भगवान शीतलनाथ हुए थे। इनके जन्म लेने के पहले पल्ले के चौथाई भाग तक धर्म का विच्छेद हो गया था। इनकी आयु 1 लाख पूर्व की थी और शरीर 90 धनुष ऊंचा था। इनका शरीर सुवर्ण के समान उज्जवल पीत वर्ण का था। जब आयु का चौथाई भाग कुमार अवस्था में बीत गया तब इन्हें राज्य की प्राप्ति हुई थी। राज्य पाकर इन्होंने भली भांति राज्य का पालन किया और धर्म अर्थ काम का सम्मान रूप से सेवन किया था। एक दिन भगवान शीतलनाथ घूमने के लिए एक वन में गए थे। जब वे वन में पहुँचे तब सब वृक्ष हिम ओस से आच्छादित थे, पर थोड़ी देर बाद सूर्य का उदय होने से वह हिम ओस अपने आप नष्ट हो गई थी। ये देखकर उनका हृदय विषयों की ओर से सर्वदा हट गया। उन्होंने संसार के सब पदार्थों को हिम के समान क्षणभंगुर समझकर उनसे राग भाव छोड़ दिया और वन में जाकर तप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसी समय लोकांतित देवों ने आकर उनके उक्त विचारों का समर्थन किया, जिससे उनकी वैराग्य धारा और भी अधिक वेग से प्रवाहित हो उठी। निदान पुत्र को राज्य सौंपकर देव निर्मित शुक्र प्रभा पालकी पर सवार हो स्वयं सहेतुक वन में पहुँचे और वहाँ माघ कृष्ण द्वादशी के दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में संध्या के समय 1000 राजाओं के साथ दीक्षित हो गए। आपको दीक्षा लेते ही मन पर्याय ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान शीतलनाथ 2 दिन की उपवास के बाद आहार लेने की इच्छा से अरिष्ट नामक नगर में गए। वहाँ राजा पुनर्वसु ने बड़ी प्रसन्नता से नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार दिया। पात्र दान के प्रभाव से
राजा पुनर्वसु के घर पर देवों ने पंचाचार प्रकट किए। इस प्रकार तपश्चरण करते हुए अल्पक अवस्था में 3 वर्ष बिताए। फिर पोष कृष्ण चतुर्दशी के दिन संध्या के समय पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में उन्हें दिव्य आलोक केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी समय देवों ने आकर ज्ञान कल्याणक का उत्सव बनाया। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोसरण की रचना की। उसके मध्य में स्थित होकर आपने सर्वधर्म का उपदेश देकर उपस्थित जनता को संतुष्ट किया। इंद्र की प्रार्थना से उन्होंने अनेक देशों में विहार कर संसार और मोक्ष का स्वरूप बताया, दार्शनिक शंकाओं का समाधान किया और सबको हित का मार्ग बताया। उनके उपदेश के प्रभाव से लोगों के हृदय से धर्म कर्म की शिथिलता उस तरह दूर हो गई थी जिस तरह सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है। उनके समूह शरण में रिद्धियों के और मन पर्याय ज्ञान के धारक 81 गणधर थे, 1400 द्वादशांग के जानकार थे, 59,200 शिक्षक थे, 7,200 अब्ध ज्ञानी थे, 7,000 केवल ज्ञानी थे, 12,000 विक्रिया रिद्धि के धारक थे, 7,500 मन पर्याय ज्ञानी थे और 5,700 वादी मुनि थे। इस तरह सब मिलाकर 1 लाख मुनि थे। धारणा आदि 3,80,000 आरिकाएं थी, 2 लाख श्रावक थे, 4 लाख श्राविकाएं थीं, असंख्यात देव देवियां थीं, असंख्यात तिर्यंच थे। जब भगवान शीतलनाथ की दिव्य धुनी खिलती थी तब समस्त सभा चित्रलिखित सी नीरव और स्तब्ध हो जाती थी। वे आयु के अंत समय में श्री सम्मेद शिखर पर पहुँचे। वहाँ 1 महीने का योग निरोध कर 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग से विराजमान हो गए और अश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में संध्या के समय आघातिया कर्मों का नाश कर स्वतंत्र सदन मोक्ष महल को प्राप्त हुए। देवों ने आकर निर्माण भूमि की पूजा की और उनके शरीर की भस्म अपने शरीर में लगाकर आनंद से गाते नाचते हुए अपने अपने स्थानों पर चले गए। तो ये थी भगवान श्री शीतलनाथ स्वामी की पावन जीवन गाथा, जो हमें सिखाती है जीवन में सच्ची शीतलता करुणा और संयम से ही आती है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं और ऐसी ही पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल लाइव टॉक्स विद कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की जय। जय जिनेंद्र।